अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी चैनल की स्टोरी से अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। मेरा नाम अतुल है। मैं अपने फादर का स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे फादर का ये स्टोरी उन दिनों का है जब उनकी शादी करीब 3 महीने बीत चुके थे। मेरी मम्मी अपने मम्मी पापा के घर गई हुई थी। मेरे मम्मी पापा का घर यानी कि मम्मी का ससुराल और मायका का दूरी करीब 1.5 घंटे का रास्ता हुआ करता था। गांव के उन दोनों के गांव के बीच में एक जंगल हुआ करता था और बड़ी सी रोड भी बनी हुई थी। एक दिन की बात है, मेरी मम्मी जब अपने फादर मदर के घर में चले गए तो कुछ दिनों बाद पापा ने सोचा कि मम्मी को वो लेने के लिए जाएंगे सोचे, और फिर रात के काफ़ी देर हो जाने की वजह से वो उस दिन नहीं जा पाए। आधे रास्ते में वो लौट आए। फिर दूसरे दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं बहुत जल्दी जाऊंगा, करीब 8 साढ़े 8 बजे निकल जाऊंगा दुकान से, उसके बाद लेकर आ जाऊंगा। तो इसी तरह उस दिन भी रात के 9 बज चुके थे और खूब अंधेरा हो चुका था, और गांव में 9 बजने का मतलब है काफ़ी रात हो चुकी है। तो खैर पापा फिर भी डिनर विनर किया और फिर मम्मी के पास जाने के लिए वो तैयार हो गए। तैयार होते होते करीब 9:20-30 बज ही चुका था। दादी ने पीछे से मना किया कि आज मत जा, कल तू दुकान खोलना ही मत, सुबह सुबह जाकर बहू को लेकर आ जाना। लेकिन फादर ने कहा नहीं, मैं आज जाता हूँ, कल सुबह आ जाऊँगा। वो निकल पड़े अपने गाड़ी में। उन्होंने सोचा मैं अगर लंबी रास्ता मेन रोड से जाऊंगा तो लेट हो जाऊंगा, मैं जंगल के बीच से चला जाता हूँ। वहाँ से भी कई लोग आना जाना करते थे, लेकिन काफ़ी रूमर्स था उस जंगल के बारे में। जैसे कि कोई कहता था कि पेड़ पे बच्चे बैठे नजर आते हैं, कोई कहते थे कि दुल्हन नजर आती थी, लेकिन किसी ने इतना क्लियरली कभी नहीं कहा था। बूढ़े बुजुर्ग काफ़ी कहा करते थे कि उन लोगों ने देखा है। इसीलिए आजकल के ज़माने की यानी कि मेरे फादर के ज़माने में भी यंग लोग इसे इतना मान्यता नहीं दिया करते थे। खैर मेरे फादर अपना धीरे धीरे बाइक लेकर आगे बढ़ते गए। ठंड का मौसम भी था, काफ़ी ठंड लग रही थी। आधे रास्ते में जाकर वो सोचने लगे कि मैं आज निकला ही क्यों। फिर अचानक से उनकी गाड़ी जैसे रुक गई। रुकने की वजह से तब उनको थोड़ा सा धक्का लगा और उनका हार्ट बीट जोर जोर से चलने लगा। पूरा सुनसान रास्ता था, बस झिंगुरों की आवाज आ रही थी, वो भी बहुत दबी दबी दूर दूर से। सामने के पेड़ जोर जोर से हिलने लगे थे, जैसे अचानक से आमने सामने तूफान चालू हो गया है। दूर दूर में लग रहा था बिल्कुल सही है, पास के ही पेड़ हिल रहे थे, इधर उधर जैसे मानो कोई इधर उधर करके उन्हें हिला रहा हो। फादर ने सोचा अगर मैं डरूंगा तो मेरे साथ वाकई कुछ हो जाएगा, मैं आगे बढ़ चलता हूँ। उन्होंने अपने बाइक को पकड़ा और चलने लगे और अपना इष्ट देवता को याद करने लगे कि मेरी बाइक एक बार स्टार्ट हो जाए, मैं ससुराल पहुँच जाऊँ, फिर मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। अचानक से आगे आते आते देखते हैं खाली मैदान थोड़ा सा है, ज़्यादा पेड़ नहीं, लेकिन एक बड़ा सा पेड़ बिल्कुल सामने है। उसके पास से मेरे फादर को गुजरना था। अचानक से वो पेड़ 2 तरफ होके कट जाता है, यानी कि बीच से, और इधर उधर गिर जाता है। मेरे फादर तंग रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये क्या हुआ, ये तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। फिर उन्होंने अपने इष्ट देवता को याद किया और फिर साइड की तरफ से, झाड़ियों की तरफ से निकल गए और वो कुछ नहीं सोचे, ना पीछे देखे। पीछे से कई आवाज़ें आ रही थी, मेरे फादर को जोर जोर से बुला रही थी, उनका नाम ले लेके, विकास विकास रुक जाओ, हमें भी साथ ले चलो। लेकिन मेरे फादर कुछ केयर नहीं कर रहे थे, वो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आगे की तरफ निकल गए। उसके बाद धीरे धीरे देखते हैं कि मम्मी का गांव आ गया। उन्होंने जब गांव आ गया देखा तो वो दौड़ने लगे बाइक लेकर। उसके बाद उन्होंने सोचा एक बार देख लेता हूँ कि स्टार्ट होता है कि नहीं। वहीं पे स्टैंड होकर उन्होंने बाइक को स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो गया। वो तो भौचक के रह गए कि ये काम मैं पहले क्यों ना कर लिया। खैर आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद उन्होंने वो बाइक
स्टार्ट हो चुकी थी। आराम से वो पहुंच गए, लेकिन वो पसीना से तरबतर हो रखे थे। उन्होंने बुलाया मम्मी को। मम्मी दरवाज़ा खोल के देखी तो बोलने लगी, इतनी रात को आप कैसे आ गए? तो उन्होंने कोई जवाब ना दिया और बाइक को वहीं पे रखा और अंदर आ गए। उनके सास ससुर भी बोलने लगे, इतनी रात को आने की क्या ज़रूरत थी तुम्हें? दोपहर को, शाम को, सुबह आ सकते थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने फ्रेश हुए वो, और फिर सब कोई बोलने लगे, खाना खाए हो या खाना दे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। उन्होंने फिर से बजरंगबली का नाम लिया और सो गए। सुबह उठकर देखते हैं काफ़ी लोग की हल्ला गुल्ला मची हुई है, और वो जिस रूम में सोए थे, यानी कि उनका ससुराल के घर में कोई आदमी एक भी नहीं है। ना सास ससुर, ना उनकी बीबी यानी कि मम्मी, ना उनके साला साली, कोई एक इंसान भी उनके घर पर मौजूद नहीं था। वो दंग रह गए। वो जल्दी से बाहर की तरफ गए तो देखा उनका जो चाची सास रहती है, यानी कि चाचा चाची वहाँ पे रहती है, सॉरी, उस घर से कुछ आवाजें आ रही हैं। उन्होंने सोचा क्या बात है भाई। वो जो चाची थी वो बहुत प्यार करती थी मेरे पापा को, बहुत इज्जत भी करती थी, और दामाद दामाद करके बहुत अच्छे अच्छे तरीके का खाना वाना बना के खिलाया करती थी। तो वो बोले नहीं नहीं, मुझे भी जाना चाहिए, क्या बात हो गई? वो जल्दी से उनके कमरे की तरफ गए तो देखते ही वहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हैं, और कुछ 2-3 बाबा जी भी खड़े हैं। उन्होंने किसी से पूछने से अच्छा सोचा कि कमरे में हो क्या रहा है, वो देखा जाए। वो अंदर चले गए तो देखते हैं चाची सास जो थी वो एक चेयर में बैठी हुई है, और उनके हाथ पैर हर किसी ने बांध कर रखा है। वो उनके चेयर के सामने जाने लगी तो एक बाबा जी ने कहा, बेटा उनके ज़्यादा सामने मत जाओ। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं होगा। वो खड़े हुए सामने। चाची उनको आंखें घुमा कर देखी और बोली, क्यों, तू बहुत खुद को खुद साहसी समझता है? तू सोचता है कि तेरे में बहुत साहस है? कल तू बच गया। क्यों जानता है? क्योंकि तूने अपने पापा के रास्ते पे चलता है। तू अपने भगवान को याद करते रहता है और तू मानता है, इसीलिए तू कल बच गया, नहीं तो कल ही मैं तुझे पूरी तरह चबा डालता। ये सुनकर मेरे पापा हैरान रह गए कि मेरे साथ कुछ भी हुआ था मैंने किसी को नहीं कहा, चाची ने कैसे बताया? पापा को पहले तो भरोसा भी नहीं हो रहा था कि इनके शरीर में कुछ आया भी होगा, लेकिन वाकई में चाची ऐसे ऐसे बातें बताने लगी सबको कि सब कोई सुनकर दंग रह गए। शायद वो सब बातें उनको इनके अलावा किसी और को पता ही नहीं हो। फिर खैर चाची के कुछ इलाज चलने पर चाची ठीक तो होगी, लेकिन मेरे पापा आज तक समझ में नहीं पाते कि चाची के ऊपर में आया कौन था, और उस रात पापा के सामने में वो पेड़ उस तरह कैसे फट गया था, कुछ भी उनको समझ में नहीं आया। उसके बाद जबकि मेरे पापा के साथ और 3 केसेस हुए हैं जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और हाँ, मेरी बड़ी दीदी का भी 2 स्टोरीज हैं, मैं उन्हें भी शेयर करूँगा। थैंक यू।